हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। आज के इस वीडियो में हम बंदर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसमें दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं दोनों तरह के प्रश्न इस वीडियो में आपको क्लियर करवा दूंगा, ताकि एग्जाम में जब भी आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो आप इसे आसानी से कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है, एक बंदर 60 फीट ऊंचे खंभे पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। वह 1 मिनट पर 6 फीट चढ़ जाता है, लेकिन फिसलकर 4 फीट नीचे आ जाता है। तो ऊपर तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। तो यहां पर आप देखिए, टोटल खंभे की लंबाई कितना है, 60 फीट है। हम यहां लाइन खींच लेंगे, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 60 फीट। ये मैं आपको समझाने के लिए कर दे रहा हूं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 मिनट में कुछ चढ़ा और तुरंत फिसलकर नीचे गिर गया, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा। तो सबसे पहले आप निकालिए वास्तविक चढ़ाई उसने कितना की। सबसे पहले क्या था, 6 था, 6 फीट चढ़ा और क्या हुआ, 4 फीट नीचे चला गया। तो वास्तविक चढ़ाई वो 1 मिनट में कितना कर रहा है वो हम लोगों को निकालना होगा। ये हो जाएगा आपका 2 फीट। ये क्लियर है आपको। 1 मिनट पर 6 चढ़ा और तुरंत 4 गिर गया, इसका मतलब 1 मिनट में उसने 2 फीट का ही दूरी तय की है। और उसके बाद इसे निकालने का ट्रिक ये है कि सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है सबसे ऊपर में जो वास्तविक चढ़ाई है। तो वास्तविक चढ़ाई कितना उसको करना है, 60 फीट का। तो यहाँ पे आप 60 लिखिए, और उसके बाद आपको डिवाइड करना है जो उसने वास्तविक चढ़ाई पूरी की। तो वास्तविक चढ़ाई उसने कितना पूरा किया है, 1 मिनट में 2 फीट का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 फीट कर दीजिए, और यहाँ पे ऊपर में ही जहाँ पे वास्तविक चढ़ाई है ये 60 फीट है, इसमें आपको माइनस करना है पहला मिनट का चढ़ाई। तो पहला मिनट में वो कितना चढ़ रहा है, 6 फीट चढ़ रहा है, तो 6 माइनस इसमें आपको कर देना है। ये हो गया। और इसके बाद आपको करना है कि जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो इसमें आपको +1 कर देना है। ये जब भी इस तरह का प्रश्न रहेगा आपको आंख बंद करके यहाँ पे 1 से ऐड कर देना है। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 54/2 + 1। ये हो जाएगा कितना आपका 27 + 1, ये आ गया 28। इसका मतलब 28 मिनट में वो 60 फीट ऊपर चढ़ जाएगा। ये वाला जो ट्रिक है वो तभी काम आएगा जब दिया रहेगा 1 मिनट में वह कुछ दूरी चढ़ रहा है और तुरंत फिसल जा रहा है। लेकिन अगर जो टाइप 2 है उसमें दिया रहेगा 1 मिनट में वो 6 फीट ऊपर चढ़ता है और अगले दूसरे मिनट में वह 4 फीट नीचे चला जाता है, तो उसका जो ट्रिक है वो अलग होगा, वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाए आपको इस तरह से बनाना है। इसे क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पर है, कितने समय पर एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट गिर जाता है। इसका मतलब जो वास्तविक लंबाई है वो कितना है, 60 फीट है, और 60 फीट में वो पहला सेकंड में 3 फीट चढ़ता है और 2 फीट गिर जाता है। इसका मतलब अगर हम इसका निकालेंगे कि उसने वास्तविक चढ़ाई कितनी की है, तो ये कितना आपका निकलेगा, ये 3 फीट में क्या माइनस हो जाएगा, ये 2, ये आ जाएगा आपका 1। उसके बाद जैसा मैंने आपको पहले बताया था, इसका ट्रिक क्या होता है, सबसे पहले आपको लिखना है वास्तविक चढ़ाई। तो वास्तविक चढ़ाई कितना है, 60 लिखिए, और इसमें आपको माइनस क्या करना है, पहले सेकंड का जो उसने दूरी तय की है। तो पहले सेकंड में उसने क्या किया था, 3 फीट की दूरी तय की थी, तो -3 कर दीजिए, और डिवाइडेड में हमें क्या करना है, वास्तविक चढ़ाई। तो वास्तविक चढ़ाई कितना है, 3 - 2 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, आंख बंद करके 1 ऐड कर देना है। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 57 प्लस ये वाला 1, ये आ गया 58। इसका मतलब वह 58 सेकंड में 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा।
अब चलिए देखते हैं, ये टाइप 1 था। अब हम लोग देखते हैं टाइप 2। अब यहाँ पर देखिए, इसके लिए भी मैंने 2 क्वेश्चन लिया है, दोनों अलग अलग टाइप का है, इसलिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका आंसर नहीं निकलेगा। तो टाइप 2 में पहला क्वेश्चन है, एक बंदर 45 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। पहले मिनट में वह 15 मीटर चढ़ता है, लेकिन दूसरे मिनट में 12 मीटर फिसल जाता है। इस दर से वह कितने देर पर खंबे के शीर्ष पर चढ़ जाएगा? टाइप 1 में क्या था, पहले मिनट में 15 मीटर चढ़ता है और तुरंत फिसल जाता है, लेकिन इसमें क्या है, पहले 1 मिनट में 15 मीटर चढ़ रहा है और फिर दूसरे मिनट में फिसल रहा है। तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए यहाँ पे जो दिया हुआ है 45 मीटर, वो हम लोग एक लाइन खींच के सीखने का प्रयास करते हैं। ये हो गया 45, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है 1 मीटर में वो कितना चढ़ रहा है। यहाँ पे कितना चढ़ रहा है, वो 15, तो यहाँ से आप 15 पार्ट को अलग कर लीजिए। अब यहाँ पे आपके पास कितना बचा, 45 में 15 चला जाएगा, ये बचा 30। इसको हम लोगों ने माइनस क्यों किया है वो हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 1 मिनट में वह 15 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में क्या हो रहा है, वो 12 मीटर फिसल जाता है। लेकिन जब वह यहाँ पे पहुँचेगा, यानी 30 मीटर में पहुँच जाएगा, उसके बाद वो जब जंप लगाएगा तो ये क्या होगा, यहाँ वो शीर्ष में पहुँच जाएगा, और जब शीर्ष में पहुँच जाएगा तो यहाँ पे आ जाके वो बंदर क्या होगा, बैठ जाएगा, तो वो फिर इसके बाद फिसलेगा नहीं, इसीलिए इसको हम लोगों ने माइनस कर दिया। अब यहाँ पे हमारा दूरी क्या बचा है, 30 बचा है, और उसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है वो निकालते हैं। तो जो पहला मिनट है उसमें वो कितना चढ़ रहा है वो हम लोग यहाँ लिखेंगे, ये है 15, और उसके बाद जो दूसरा मिनट है उसमें वह कितना फिसल रहा है, 12, तो इसको हम लोग 12 लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, पहला मिनट है और दूसरा मिनट है, यानी ये 2 मिनट हो गया। तो 2 मिनट में वह कितना वास्तविक चढ़ाई कर रहा है, 12 मीटर चढ़ा और 15 मीटर गिर गया, इसका मतलब वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मीटर। इसका मतलब 2 मिनट में वह 3 मीटर चढ़ेगा, 4 मिनट में वह 6 मीटर चढ़ेगा, 6 मिनट में वह 9 मीटर चढ़ेगा। उसी तरह निकालना क्या है कि ये जो 30 मीटर है उसको चढ़ने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 3 मीटर है, अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये आया कितना, 20 मिनट, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, ये आएगा 30 मीटर। इसका मतलब 20 मिनट में वह यहाँ पे पहुँच जाएगा 30 मीटर में, और उसके बाद आखिरी जंप लगाएगा और यहाँ पहुँच जाएगा। इसका मतलब ये 20 मिनट में एक और मिनट ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल कितना, 21 मिनट। इसका मतलब वह बंदर 21 मिनट पर खंबे के शीर्ष पर चढ़ जाएगा। इसको मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ, जितना भी होगा खंबा लिख लीजिए, उसके बाद पहला मिनट का जितना है उसको यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए और उतना माइनस कर दीजिए, यहाँ पे माइनस हो गया। उसके बाद पहला और दूसरा मिनट का जितना वो चढ़ रहा है उतर रहा है उसको लिख लीजिए, और उसके बाद टोटल कर लीजिए कि वो 2 मिनट में वास्तविक चढ़ाई कितना कर रहा है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो संख्या बची है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट करना होगा, इक्विवेलेंट कर लीजिए, और उसके बाद आखिरी चढ़ाई में एक ऐड कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं, ये टाइप 2 था, इसी में दूसरा तरह का प्रश्न अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो उसे आप कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, एक बंदर पहले मिनट पर 10 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है। इस तरह 90 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ने पर उसे कितना समय लगेगा। तो इसके लिए मैंने आपको जो बताया था वो आप कर लीजिए। सबसे पहले लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे टोटल देखिए क्या दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, तो हम 90 कर लेंगे। और उसके बाद पहले मिनट में देखना है, तो पहले मिनट में कितना है, 10 मीटर है, तो 10 यहाँ से माइनस कर लीजिए, ये 10 माइनस हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा है, यहाँ पर 80 बचा, 90 में 10 चला जाएगा, आता है 80। और उसके बाद जैसा मैंने आपको पहले बताया था वो आप यहाँ पे कीजिए, यहाँ आप लिखिए पहला मिनट
तो पहला मिनट में वो कितना चढ़ रहा है वो यहाँ पे लिखिए, ये है 10। और उसके बाद दूसरे मिनट में क्या हो रहा है, वो फिसल रहा है कितना, 4 मीटर। तो इसको चढ़ना है तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिसल रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे -4 कर दीजिए। यहाँ पे टोटल समय कितना हो जाएगा, पहला मिनट प्लस दूसरा मिनट, तो टोटल हो जाएगा 2 मिनट। 2 मिनट में उसकी वास्तविक चढ़ाई कितना हो रहा है, 6 मीटर की हो रही है। ये आपका आ गया। उसके बाद पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके देखना है और इसके बराबर जाना है। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा पिछले क्वेश्चन में क्या था, उसमें 30 था, तो 30 जो था वो आपका 3 का मल्टीपल था। तो 3 का मल्टीपल होने के कारण उसको हम लोगों ने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया था। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे 6 है और यहाँ क्या है, 80 है। तो जो 80 है वो 6 का मल्टीपल नहीं होता है। तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे वो हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको करना है यहाँ पे टोटल देखना है। तो टोटल कितना था, 90 था। तो 90 से एक कम हमको मल्टीपल लेना है, वो भी 6 का। तो 6 का मल्टीपल 90 से कम क्या हो जाएगा, अगर हम 6 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है, 84 आता है। तो 84 क्या हो रहा है, 90 से कम एक 6 का मल्टीपल है, तो ये आ रहा है आपका 84। तो 84 आने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 14 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ भी हम लोग 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 मिनट में वहाँ कितना वास्तविक चढ़ाई पूरी कर लेगा, वो कर लेगा 84 मीटर। तो ये 84 मीटर आ गया। जब यहाँ पे वो 84 मीटर पार कर गया है तो अब कितना बचा है यहाँ पे हमारा, 6, क्योंकि टोटल था 90। तो यहाँ पे अब जो 6 बचा है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसका ट्रिक है, यहाँ पर है 28 मिनट, 28 का 28 लिख दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे ऊपर में आपको लिखना है जो दूरी बची हुई है। तो दूरी कितना बचा हुआ है, 6, आप 6 लिख दीजिए। और उसके बाद पहला मिनट में वो कितना चढ़ता है वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो चढ़ रहा है 10, तो 10 को इसके नीचे लिख दीजिए। और उसके बाद इसे सॉल्व कीजिए, ये आपस में कट रहा है, ये आ जाएगा आपका 28.3/4 मिनट। इसका मतलब उस बंदर को 90 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ने पर समय लगेगा 28.3/4 मिनट का। तो दोस्तों मैंने दोनों तरह का बंदर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप भी चाहते हैं कि भारत के स्टूडेंट्स महंगे कोचिंग के फीस से मुक्त हो सके तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।